और इस सिचुएशन में भारतीय सेना जिस तरीके से पहुंची थी लाहौर या उसके अंदर तक, आप सोचिए कि इन बातों को बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया गया क्योंकि सेना की अपनी रणनीति होती है, लेकिन पाकिस्तान को जो हार्म पहुंचा है उसको इंडिकेट कर दिया गया। मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, जरा मैं परिचय करवाता हूं। मेरे साथ ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान साहब इस वक्त मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इसके अलावा आपने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। जाहिर सी बात है कि अभी भी सेना के मन में वो ज्वाला है कि अगर शायद थोड़ा और मौका मिलता तो पाकिस्तान का इस बार हिसाब किताब बराबर हो जाता। लेकिन फिर भी कंधार, पुलवामा और कई अटैक को लेकर जितने जिंदा आतंकवादी थे उनको जहन्नुम भेज दिया गया है। पूरे पीसी के बाद, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमारी स्ट्रेटजी थी, हमारी तैयारी थी और हमने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है, इसको क्या कहा जाएगा, किस लेवल पर कहा जाएगा और इससे क्या सबक पाकिस्तान सीखेगा? देखिए, सबक पाकिस्तान क्या सीख रहा है ये क्वाइट एविडेंट है। क्योंकि कल जब सुबह आपकी ब्रह्मोस मिसाइल्स ने पाकिस्तान के बेसिस पे हमला किया है तो उस समय पाकिस्तान भागता हुआ अमेरिका की शरण में गया है कि देखिए हमें बचाइए। ये उसके बाद हालांकि अमेरिका की तरफ से पहले भी स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम बात कर रहे हैं, मीडिएशन करेंगे या फैसिलिटेशन करेंगे। भारत ने मीडिएशन को तो नकार दिया, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको हम नहीं करेंगे। तो परंतु उन्होंने अपना दबाव जारी रखा, अपनी बातचीत जारी रखी और उसके ऊपर कवर अप करने के लिए आपने देखा कल उनके वाइस प्रेसिडेंट का बयान आता है कि हमें इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं डी एस्केलेशन करिए। तो वो एक किस्म का कवर अप था कि लोगों को पता ना चले कि कुछ बात चल रही है। और जब पाकिस्तान के ऊपर भीषण हमला होता है ब्रह्मोस का, जैसे उन्होंने खैर आपके जो डीजी एयर ऑप्स थे उन्होंने ब्रह्मोस का नाम नहीं लिया, पर उन्होंने आपको फोटोग्राफ भी दिखाई और बोला कि ऐसी अनएक्सेप्टेबल डैमेजेस ऑलरेडी कर दी गई हैं रहीम यार खान में, चकलाला में, फिर उसके बाद अपना से पीओजेके के अंदर इस किस्म की जो इश्यूज है तो वो हमें पता है ऑलरेडी। तो उससे ये साफ पता लगता है कि मोराल में कोई कमी नहीं है, तैयारी इनकी पूरी है। और फिर भी इन द रियलम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए इस वक्त कोई भी किसी किस्म की भी ऑपरेशनल या टैक्टिकल डिटेल्स उन्होंने नहीं डिस्क्लोज की है, विच इज द राइट थिंग टू डू। कल को ऑपरेशन खत्म हो जाता है, मामला सुधर जाता है, पाकिस्तान आतंकवाद बंद कर देता है, उस वक्त ये सवाल पूछने का टाइम है, उस वक्त पूछा जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक करिए, जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं वो पूछिए और क्लैरिफाई करिए। नहीं, वो तो बातें सही है सर, लेकिन सवाल यही है ना कि जिस नियत के साथ पाकिस्तान, चूंकि इसके पहले भी आप लोगों ने तो पूरी सब कुछ देखा है, इसके पहले भी हम भरोसा करने की बात करते हैं, वो बार बार इसी तरीके से दोहरा रंग दिखाता है, फिर उसके बाद 2-4 सालों बाद उसका वही तरीका शुरू हो जाता है। अच्छी बात ये इस पूरे इवेंट में घटी है कि जितने इस बार, चूंकि सेना ने भी कहा कि हमने वहां पर अटैक किया है जिससे पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बातों से जो रात में पीसी उन्होंने की थी, समझ में आ रहा था कि वो अभी भी हवा में उड़ रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जंग जीत ली है। हालांकि वहां के लोगों का, वहां के जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन, उनकी तरफ से यह भी कहा जाता है कि हमारे यहां तो कहानी उल्टी बताई जाती है, जितनी जंगें हम हारे हैं उनको बताया जाता है जीता गया, जब बाद में हम इतिहास आकर पढ़ते तो पता चलता कि हम हारे हैं। अब वही कहानी दोहराने की कोशिश की जा रही है। धीमान साहब जरा ये बताइए, आज तो इंतजार अभी है, अभी तक कोई छिटपुट, कोई घटना सामने नहीं आई है। क्या ये जो कल की स्थिति थी शाम की, ये कम्युनिकेशन एरर था या किस बात को लेकर था? भारतीय सेना ने यह भी इंडिकेट किया कि उनकी तरफ से दरअसल सेना की यूनिट भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी ताकि हमारे जवानों को नुकसान पहुंचा सके। तो अगर ये रवैया, ये चरित्र दिखाई दे रहा है तो फिर हम कैसे ट्रस्ट करके आगे बढ़े? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सत्ता में कौन है ये अभी तक क्लियर नहीं है। इज इट द मिलिट्री लीडरशिप, इट इज द सिविलियन लीडरशिप, या इमरान खान साहब जेल में बैठ के चला रहे हैं? सबके अपने अपने पाइज हैं, सब अपनी जगह पे इफेक्टिव हैं। परंतु कल का जो सीज फायर वायलेशन है, मैं उसको इसको उसमें कम अहमियत देता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज से कोई 12-14 दिन पहले, 2 हफ्ता पहले, पाकिस्तान के जो लोअर लेवल और मिडिल रैंक के बहुत सारे ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन लेटर दिया था। उनको थ्रेटन किया गया कि आप इसको विड्रॉ करिए, नहीं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। डिसिप्लिनरी कार्रवाई मीन्स आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो वो लोग अभी भी आर्मी में थे, वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं। हो सकता है कि वो लोग थे जो यूनिट कमांड कर रहे हैं, फायरिंग की जिम्मेवारी उनके पास है एट लोअर लेवल, बिकॉज दे आर द वन जो फायरिंग। तो उन्होंने शायद इसको मानने से इनकार किया हो या कोई अपनी रंजिश दिखाई हो। और अब चूंकि ये एक इंटरनल मामला है,
जो एक प्रोफेशनल आर्मी या एक देश की फौज के ऊपर एक बट्टा लगता है, तो उसको करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान ने हमारे पे मिसाइल अटैक किया है आफ्टर द सीज फायर वाज डिक्लेयर्ड, इसलिए हमने रिटेलिएशन एक्शन किया। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो सर अभी भी झूठ बोल रहा है ना, पाकिस्तान तो अभी भी झूठ बोल रहा है। अगर वहां के मीडिया को ट्रैक करिए, वहां के नेताओं को ट्रैक करिए, तो एक भी बात उनकी तरफ से सच नहीं है। कल भारतीय सेना ने बाकायदा इस बात को ओपन किया था कि उनकी तरफ से क्या क्या बातें फैलाई जा रही है झूठी। एक सोशल मीडिया जंग, एक डिजिटल जंग छिड़ी गई है, लेकिन आज भी, और आज क्या शाम तक तो उनके नेताओं का बयान उसी तरीके से है। देखिए, ये एक पाकिस्तान की आर्मी का एक हिस्सा है। ISPR के पास एक लेबोरेटरी है जहां सोशल मीडिया का नैरेटिव बनता है। तो अब चूंकि ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसलिए जब बाकी लोग भी बोलते हैं तो एक उसमें कोई सच नहीं होता, तो हर कोई डिफरेंट किस्म का बयान देता है। और ये नैरेटिव वॉरफेयर भी एक वॉरफेयर का हिस्सा है। तो हमें इसे डरना नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को चेताना है कि देखिए, डोंट फॉल फॉर दीज रूमर्स। तो ये इतना ही है। बाकी जो अपनी उन्होंने इज्जत बचानी थी, उसके लिए उन्होंने ये एक मिसाइल अटैक का सहारा लिया और जाके बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल गया क्या? भारत के लोगों को ये जो सेंटिमेंट बना हुआ था, हमारे 26 लोगों की मौतें हुई थी, कुछ और शहादत भी, 5 की शहादत आज बाकायदा भारतीय सेना ने भी कहा है। क्या पाकिस्तान के इन आतंकी ठिकानों को उड़ाने के बाद हिमांशु जी, हमने उनके साथ न्याय कर दिया है? क्या हमने वाकई में जो बदला लेना चाहिए था वो हमने ले लिया है, या कसर रह गई है? भारतीय सेना की कार्रवाई पर हम लोग नहीं, कोई भी यहां पर सबूत नहीं मांगता है। कुछ नेता मांगते हैं, उनका नजरिया, उनकी सोच वो होगी, लेकिन हमें इतना भरोसा है, आप लोग भी डिफेंस में रहे तो हम लोगों को इतना भरोसा है कि जो करेंगे सही करेंगे। लेकिन मैं बार बार ये पूछ रहा कि क्या आतंकवादियों को यहां जो एक्शन हुआ इसके बाद उनका खात्मा मान लिया जाए? क्योंकि हम अभी भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर किसी का, कि वाकई में वहां से दूसरा खेप नहीं भेजा जाए, दोबारा लॉन्चिंग पैड नहीं बनाया जाए, दोबारा ट्रेनिंग सेंटर वहां पर नहीं बनाया जाए। ये तो इसका पूरा खेल है, तो इसका पूरा गेम है। तो क्या हमने बदला वाकई में उस लेवल पर लिया है? हमारा नजरिया नहीं था जंग, जो देने हैं। ये तो भारतीय सेना और भारत की सरकार बोल रही कि हमारा नजरिया जंग था ही नहीं, हम तो आतंकवादियों के खिलाफ ये जंग था, आप उकसारे थे, हमने कार्रवाई जवाबी की है। लेकिन जो आपने कहा कि वहां के रक्षा मंत्री का यह बयान है, डॉक्टर धीमान, जरा ये बताइए, ये तो साफ तौर पर दिखाता है कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी देश है। अगर ये नर्सरी, ये पौध तैयार करते जा रहे हैं आतंकवादियों की, तो इनसे क्या उम्मीद की जाएगी आने वाले वक्त में? ये तो बड़ा अच्छा मौका था, मुझे लगता है, कि फिर इस नर्सरी को खत्म करने का। पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब जो आपने मैडम से किया है, हाँ। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म करना और साथ में कश्मीर वाला मुद्दा एकदम से साफ करना और POJ को वापस लेना, ये हमारा प्राइमरी एम है। अब इस प्राइमरी एम को अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज तक क्या होता था कि जैसे ही कोई हमला होता था तो हम आतंकियों को मार देते थे और बड़े खुश होकर बैठ जाते थे कि देखिए, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। मगर वो आतंकी दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि आतंकी एक्सपेंडेबल हैं, वो आते ही मरने के लिए हैं, उनको 72 उड़े चाहिए, और वो अपॉइंटमेंट हम उनकी फिक्स करते थे। हाँ। पर दैट वाज नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हाँ। उसके बाद जब आप प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, तो पहले उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, फिर वो 2-3 साल चुप रहते हैं, फिर मतलब प्रॉब्लम फिर 3 साल बाद वापस आ जाती है, फिर उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक होती है, फिर प्रॉब्लम वापस आ जाती है 4-5 साल के बाद। इस बार ये सोचा गया था नो मोर एंड ऑफ दिस, तो इसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए जैसे ही पहलगाम होता है, उसके बाद CCS की मीटिंग होती है, तो उसमें एक ब्रॉडर इशू लिया जाता है, मकसद रखे जाते हैं, तो मैंने आपको बताए हैं। अब इनको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपने देखा, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। Please like and subscribe.